Welcome dear students, this lecture is based on life processes in living organism part 1. We have to study different life processes in two different editions, part 1 and part 2. So here that is the first one, right? So there are some introductory questions before proceeding towards the chapter, okay? Let's deal with those questions first. But before that we should know about what life processes are. Life processes actually are concerned with living organisms. All those activities, all those interactions which are essential for survival of an organism are said to be life processes like respiration, circulation, excretion, etc. Okay, so let's have a look at those questions first, then we will deal with the topic, right? First question is mentioned here on the board. How are the foodstuffs and their nutrient contents useful for human body, right? So we know that our diet include different types of nutrients. Nutrients are those chemical substances which are essential for maintaining our normal health. Okay, those are very essential for our, we can say, the maintenance of health especially. So our foodstuffs consist of macro and micronutrients. Okay, so macronutrients include proteins, carbohydrates, fats, right? Very important. And of course nucleic acids as well. Similarly, the micronutrients includes mineral, vitamin, and of course water is extraordinary nutrient we need, right? So all these things are essential for maintenance of our body. If you think about carbohydrate, so carbohydrates are energy giving nutrients present in our diet. उससे हमें क्या मिलता है? Energy to perform different body activities. तो ये बहुत ही कंपलसरी है, हमारे डाइट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनी काइंड, राइट? कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स and it provide energy for day-to-day activities of the body, right? And then similarly proteins are body building nutrients, so we need protein as well. प्रोटीन से हमें मिल जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट, जिससे हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज सब ये प्रोटीन से बने हैं, ओके? इसलिए प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड से बनेगा और अमीनो एसिड्स हमें लेने होंगे थ्रू डाइट, ऑफ कोर्स, राइट? देन थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो उसमें होता है लिपिड या फिर फैट्स, वो भी इंसुलेटरी मटेरियल है और कंस्ट्रक्टिंग एलिमेंट है, राइट? फॉस्फोलिपिड्स वगैरह आपको पता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का उसी से बनेगा, ऑफ कोर्स। तो हमें लिपिड भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। फैट्स या लिपिड्स ये क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड इंसुलेटरी मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? उसी तरह हमें चाहिए वाइटामिन्स फॉर नॉर्मल केमिकल इंटरेक्शंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? सारे केमिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, इसलिए वाइटामिन्स के लिए प्रिकर्सर्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, तब हमारी बॉडी वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करती है। बहुत सारे विटामिन्स ये हमारे लीवर में बनाए जाते हैं, ओके? और आप देख सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, मोस्टली दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ओके? और कंडक्शन सिस्टम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल प्ले करते हैं। तो जो भी मिनरल्स हमें चाहिए एसेंशियल, ओके, वो हम डाइट से ही लेते हैं, ऑफ कोर्स, और उससे हमें मिलता है कोफैक्टर सपोर्ट, ठीक है? कोफैक्टर, कोएंजाइम, एंजाइम्स, ऑल दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में, ठीक है ना? तो ये हो गए सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ओके? वाटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर्स जो डाइट में होते हैं, फाइबर से हमारा जो डाइजेशन है वो सिंपल हो जाता है। हम मोस्टली सेलुलोज वगैरह को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमें वो चाहिए इन आवर डाइट, ओके? उससे हमारा ट्रैक क्लियर रहता है और डिफिकेशन ईजी हो जाता है, ओके? सो ऑल दीज आर एसेंशियल इन आवर फूड स्टफ्स, ऑफ कोर्स। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है? या फिर एनिमल्स के भी रेफरेंस से आप ले सकते हो। तो बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट हो न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना? जो हमारे बॉडी को चाहिए उतना अमाउंट अगर उसमें प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स का है, ओके? तो ऐसा डाइट ऑफ कोर्स बैलेंस कहलाएगा। तो बैलेंस डाइट नीड होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, या फिर डिफरेंट कैटेगरीज के अदर लिविंग सोर्सेस हो, ठीक है ना? लिविंग एजेंट्स, ओके? सबको एक बैलेंस डाइट का ज़रूरत होता है और उसमें सारे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तब वो बैलेंस बनता है। तो फिर बॉडी के जो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो अप्रोप्रिएट रहते हैं, और अगर
हम बैलेंस डाइट ना लें तो उसमें कभी डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, कभी वीकनेस देखने को मिलेगा, कभी नॉर्मल डाइजेशन नहीं होगा और डिफरेंट इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो भी बूस्टअप होता है बाय बैलेंस डाइट। ओके, तो डाइट हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, डाइट हमें हेल्दी रखता है, हमारा वेट रेगुलेट होता है उससे, ठीक है। उसी तरह हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स या डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, और ना ही ऐसे कोई डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन से बॉडी में होता है। ऑफ कोर्स दैट्स हाउ ईच एंड एवरी लिविंग थिंग नीड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब ऐसा डाइट जिसमें सब कुछ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है जो हमें चाहिए। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। देन व्हाट डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है, और मसल्स ये क्लासीफाई किए गए हैं एज पर डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग मसल्स के टाइप्स हो सकते हैं, बट मेजर कैटेगरीज आप सब जानते हो, ठीक है। हमारे पास होते हैं वॉलेंटरी मसल्स, जिसको आप कह सकते हो स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्राइटेड मसल्स, विच आर गोइंग टू हेल्प इन मूवमेंट्स ऑफ आवर डिफरेंट लिम्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह, बोन्स, ठीक है। ये सारे मूवमेंट जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है। सो we generally perform voluntary activities, movement, okay, with the help of skeletal or voluntary muscles, right? Another category of muscles that is involuntary, which perform their function on their way, right? And that's how those are said to be involuntary muscles, non-striated muscles or unstriated muscles, right? और आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं जो अपना काम कंटिन्यूस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल आर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही एक्टिव रहता है आफ्टर ईटिंग समथिंग, और आप देख सकते हो कि वो काम कर रहा है लेकिन हमें उसका कंप्लीट सेंसेशन नहीं है बिकॉज ऑफ इनवॉलेंटरी मस्क्यूलेचर। उसी तरह हमारे पास होते हैं कार्डियक मसल्स, राइट। तो ये तो स्मूथ मसल्स का सुपर कैटेगरी कार्डियक मसल्स। आप देख सकते हो कि उसी से हमारा हार्ट फंक्शनिंग है, ठीक है, और आई मीन फंक्शनल है। और हार्ट का जो फंक्शनिंग है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जिससे बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलेशन अप्रोप्रिएट होता है। ओके, सो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ऐसा प्रॉपर्टी बॉडी में किसी अदर टिश्यू को नहीं मिला है। मसल्स ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, राइट, जो जोड़ते हैं बहुत सारे चीज़ों को बॉडी के अंदर कनेक्ट करते हैं। ओके, बट उसका मेन फंक्शन है लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट्स में हेल्प करना, और बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं मसल्स, जिससे हमारे एक्टिविटीज़ ये प्रोसीड होते हैं, राइट। सो मसल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड समटाइम इफ़ we need extra amount of energy or there is absence of oxygen, okay, then some muscles can do anaerobic respiration as well। ये उसका आप एडिशनल फंक्शन याद रख सकते हो। मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके, और ये स्टार्टिंग होती है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट, हियर इन अवर बक्कल कैविटी। ओके, तो हमारे माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उससे निकलता है सलाइवा, राइट। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, लाइजोजाइम होता है, राइट। एंजाइम्स भी काफ़ी पावरफुल रोल प्ले करते हैं। तो सलाइवा का काम डाइजेशन में है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन उससे इनिशिएट होता है, ठीक है। हमारे जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेगा ये सलाइवरी अमाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो लाइजोजाइम है वो माइक्रोब्स वगैरह को कील करने में हेल्प करेगा, स्पेशली बैक्टीरिया, राइट। तो ये सलाइवा का रोल हो गया है। फिर आप देखो हमारा है स्टमक इन सीक्वेंस। तो स्टमक में डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आप कह सकते हो, वो गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट है, जिसमें एसिड है, ओके, म्यूकस है, और ऑफ कोर्स पेप्सिनोजिन भी है, राइट, पेप्सिन जिसे आप कह सकते हैं आफ्टर एक्टिवेशन, और वो प्रोटीन के इनिशियल ब्रेकडाउन में हेल्प करता है टू पेप्टोन्स, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल क्रूशियल फंक्शन हमारे गैस्ट्रिक जूस के हेल्प से स्टमक में होगा, राइट। उसी तरह हमारे पास बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी है, ओके, जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज करके कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, सबको डाइजेस्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उसी तरह लीवर से आता है बाइल जूस,
वो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा और हमारे इंटेस्टाइन को एल्कलाइन रखने में हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बाइल जूस, ओके। और पैनक्रेटिक जूस काफ़ी क्रूशल इंपॉर्टेंट है। पैनक्रेटिक जूस में टिपिकल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसे आप कह सकते हो पैनक्रेटिक अमाइलेज, ओके, पैनक्रेटिक लाइपेज, पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, लाइपेज लिपिड डाइजेशन में, और अमाइलेज ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है ना। डिटेल्स में इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी सारे ग्लैंड्स हमारे पास है जिनके जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ओके, और पैनक्रेटिक ग्लैंड्स के सिक्रेशन है। विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी? ऑफ कोर्स एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास पेयर्ड किडनीज है, ओके, यूरेटस है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये सबसे वाइटल सिस्टम है। प्राइमरी एक्सक्रेटरी सिस्टम ये किडनी से रिलेटेड है, बट हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, हमारे लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ओके। बट credit should be given to the excretory system having kidneys, okay. What is the role of circulatory system in energy production? अब ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया पूछा गया आपको, ठीक है। आप देख सकते हो कि एनर्जी प्रोडक्शन ये तो हमारे हर सेल का काम है, ठीक है। ये इंट्रा सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है। आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस कॉल्ड पावर हाउसेस, राइट, एज दे प्रोड्यूस एनर्जी। बट एनर्जी प्रोडक्शन भले ही सेल में होता हो, लेकिन सेल तक हमें पहुंचाना है नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब होगा सेल में ऑफ कोर्स, लेकिन जो इंग्रेडिएंट सेल तक पहुंचाने हैं, राइट, उस ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या कहोगे, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है। सो वी कैन सिंपली आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, बट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सारे रॉ मटेरियल्स सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ब्लड के थ्रू, ओके, सेल तक पहुंचते हैं, स्पेशली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट, सो दैट देयर मे बी एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल वी कैन से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनर्जी, राइट। तो ये सब कुछ होता है सेल में, बट उसको इनडायरेक्टली हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, विदाउट विच इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सारे न्यूट्रिएंट्स ये सेल तक पहुंचाए, ठीक है। जो भी एसेंशियल मटेरियल है इंक्लूडिंग वाटर एज वेल, वो सब सेल को देता है ब्लड, ओके, और ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल, राइट। आपने देखा इसका भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। देन लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हाउ आर वेरियस प्रोसेसेस कंट्रोल्ड इन अ बॉडी एंड इन विच वेज, ओके। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, ओके, अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स है, तो क्या इनको एक रेगुलेशन में नहीं रखना होगा? ऑफ कोर्स, और इसलिए हमारे पास है रेगुलेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ बॉडी, राइट। वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑन प्लानिट अर्थ, राइट, एज बीइंग हाईली डेवलप्ड, ओके। हमारे ब्रेन के रेफरेंस से आप बोल सकते हो कि हम ये सारे एनिमल्स जो है दुनिया के, सब में प्रेस्टिजियस है, सब में इम्पॉर्टेंट है, पीकली डेवलप्ड आप कह सकते हो, एट द टॉप, ओके, इन रिस्पेक्ट टू नर्वस कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम हमें मिला हुआ है, जिसका हम यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते और थोड़ा बहुत कर भी रहे, ठीक है ना। तो लेकिन आप देख सकते हो ये नर्वस सिस्टम है जो हमें बनाती है सबसे अलग, ओके, और इसीलिए हमारा सारा कंट्रोल ये नर्वस कंट्रोल है, राइट, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल, ऑटोनॉमस, सबके हेल्प से पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए द कंट्रोलिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम हैविंग ब्रेन। और ये देखिए इसमें एक सपोर्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच और हाउ मेनी वेज, ठीक है ना। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक हमारा नर्वस कंट्रोल होता है और दूसरा उसी से एसोसिएटेड ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, जिसको आप केमिकल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल।
सो गॉट इट, समझ गए थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमारा सब कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है, बट इन एसोसिएशन विद हार्मोनल कंट्रोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बॉडी में, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रेनल और टेस्टिस ओवरीज, बहुत सारे ग्लैंड्स है। ओके, तो इनका सिक्रेशन हार्मोन होता है, केमिकल्स, जिसके सिक्रेशंस थ्रू आप देख सकते हो बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ रेगुलेट होते हैं, इंक्लूडिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑल दिस एंड दैट। ठीक है ना। तो ये हो चुका है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के सारे आंसर्स का एक फॉर्मेट। ओके, तो ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और ये कैन यू रिकॉल कैटेगरी में आए हैं। ठीक है ना। तो टॉपिक में आप देखिए प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, लाइफ प्रोसेस, स्पेशली रेस्पिरेशन। ठीक है ना, और सेल डिवीजन इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ये दो मेन चीज़ें, ठीक है ना, एक रेस्पिरेशन और एक क्या, सेल डिवीजन प्रोसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हम देखेंगे रोल डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का हमारे फूड स्टफ में, इंक्लूडिंग फाइबर्स, वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही क्रूशल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, ओके, वो ड्यूरिंग लेक्चर आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो अगर आप ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से करोगे स्टडी इस टॉपिक का, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा एंड यू विल गेट ऑफ कोर्स आउट ऑफ मार्क्स। ओके, so hope you get introductory idea about the topic, then we will proceed from next lecture. Thanks for watching.